बहुत समय पहले की बात है। मसौली नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी रजनी और बेटी दीप्ति के साथ रहता था। किशन एक रिक्शा चलाता था। उसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। एक दिन, सुनिए, आज रात को खाने के लिए सब्जी और आटा नहीं है, तो जब आप लौटेंगे तब ये दोनों चीजें खरीद लाइएगा। रजनी, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो, अगर घर में कुछ मोटा अनाज पड़ा हो तो उसी से पेट भर लेते हैं। घर में कुछ भी नहीं है। अगर शाम को आप सब्जी और आटा नहीं लाए तो हमें पानी पी के ही पेट भरना पड़ेगा। आप ये रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल सभी ने मोटरसाइकिल खरीद ली है। अब कोई रिक्शा से नहीं चलता। मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को भैया से कुछ पैसे उधार लेकर सामान खरीद लाऊंगा। ये कहकर किशन चला जाता है। उसी शाम, आओ किशन, कैसे आना हुआ? भैया, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे सिर्फ पैसे ही चाहिए होंगे। तुम गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए ही तो लोगों को याद रखते हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। भाई देखो, मैं तो तुम्हें इस वक्त पैसे नहीं दे पाऊंगा। और सुनो, तुम्हारी तो लड़की है और जिनकी लड़कियां होती हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। मेरे देखो, 2 लड़के हैं और मैं कितना अमीर हूँ। भैया, इसमें लड़के और लड़की की बात कहाँ से आ गई? और औलाद तो भगवान की ही देन होती है। फिर लड़कियां भी तो देवी का ही रूप होती हैं ना। बकवास मत करो, चलो जाओ मेरे घर से। किशन दुखी मन से अपने घर आता है और रजनी को सारी बात बताता है। चलिए, आप परेशान मत होइए। मैं पड़ोस से कुछ आटा और सब्जी उधार ले आई थी। जब पैसे आएंगे तो हम उन्हें वापस कर देंगे। समझ नहीं आता कि मेरी ये गरीबी कब खत्म होगी। मेरी बेटी दीप्ति को पढ़ने का कितना शौक है। पता नहीं उसको भी मैं पूरी पढ़ाई करा पाऊंगा भी या नहीं। आप चिंता मत करिए, हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे। पिताजी जायदाद छोड़कर गए थे। वो तो आप दोनों ही भाइयों की है, तो क्यों ना आप अपना हिस्सा लेकर उस पर खेती करिए। अरे हाँ, ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। मैं कुछ दिन बाद भैया के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। 7 दिन बाद, क्या हुआ किशन, तुम फिर वापस आ गए? आज भी पैसे ही मांगने आए होगे। नहीं भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिताजी की जो जायदाद है उसमें से आप आधी जमीन मुझे दे दीजिए, ताकि मैं कुछ खेती कर सकूं। दीप्ति भी बड़ी हो गई है, उसको भी अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजना है। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? लड़कियों को कौन पढ़ाता है? अरे चुपचाप उसकी शादी कर दो। तुम 2 दिन बाद आना, मैं सोच कर बताता हूँ। किशन चुपचाप अपने घर चला जाता है और रजनी को सारी बात बताता है। 2 दिन बाद वो फिर सूरज के घर जाता है। भैया, आपने कहा था कि 2 दिन बाद मेरी जमीन का हिस्सा मुझे दे देंगे। लाइए। हाँ, ये लो, दीवार के उस पार का खेत तुम्हारा है और इस पार का मेरा। पर भैया, ये जमीन तो बंजर है। अब ये सब बकवास मत करो। तुमने जमीन मांगी थी, मैंने तुम्हें दे दी, और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी मत आना। किशन बुझे मन से अपने घर पहुंचा और सारी बात रजनी को बताई। ये सारी बातें दीप्ति भी सुन रही थी कि किस तरह उसके ताऊ ने उसके पिता के साथ धोखा किया। इधर किशन ने उस जमीन पर दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। दीप्ति को पता था कि उसके पिता के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। एक सुबह रजनी की तबीयत खराब हो जाती है। किशन उसे कई डॉक्टर्स को दिखाता है, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? तेरी माँ की दवाई लानी है और पैसे सब खत्म हो गए हैं। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। दीप्ति अपने कोचिंग सेंटर जाती है। क्या हुआ? तुम इतने दिन से कोचिंग क्यों नहीं आ रही थीं? वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए नहीं आ पाई। माँ के लिए दवाई लेनी है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, फिर मेरी सैलरी से काट लीजिएगा।
कौन सी सैलरी? मैंने दूसरा टीचर रख लिया है। भाग जाओ यहाँ से, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे सकता तुमको। दीप्ति दुखी हो गई क्योंकि अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। वो शाम को घर पहुंची तो पता चला कि उसकी माँ मर गई है। अब दीप्ति और किशन पूरी तरह से टूट गए थे। अगले महीने दीप्ति का यूपीएससी का एग्जाम था, पर माँ के दुख के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। एग्जाम से 2 दिन पहले। बेटी, परसों तेरा एग्जाम है, तू पढ़ क्यों नहीं रही? मेरा मन नहीं है पापा, मम्मी भी चली गई। बेटी, जीवन और मृत्यु तो एक सच है। तू ऐसा मत कर, एग्जाम देकर आ। अगर तू अफसर बन जाएगी तो तेरी माँ की आत्मा भी खुश होगी। दीप्ति बुझे मन से एग्जाम देने गई। एक शाम। पापा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ बिटिया, बताओ, तुम्हें क्या बताना है? अब हमारे दुख भरे दिन खत्म हो गए हैं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया है और अब मैं आईएएस बन गई हूँ। आज माँ होती तो कितना खुश होती। वो अभी भी बहुत खुश होगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अगले दिन दीप्ति की फोटो अखबार में छपी है और सूरज भी इस खबर को पढ़ता है। थोड़े ही दिन में दीप्ति एक अच्छे विभाग में अफसर बन जाती है। एक दिन। पापा, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं, तो आप गांव छोड़कर मेरे साथ शहर में चलिए। हम लोग वहां पर एक बड़े से मकान में रहेंगे और मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। किशन इस बात पर राजी हो जाते हैं। किशन उसी शाम सूरज के घर जाता है। भैया, मैं गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ। अपनी बेटी दीप्ति के साथ ही रहूंगा। जो जमीन आपने मुझे दी थी वो अब आप ही रख लीजिए। मुझे अब ये जमीन नहीं चाहिए। मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बेटी और तुम्हें बहुत गलत समझा। मैं हमेशा यही समझता था कि तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। ये जमीन तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। दीप्ति किशन अब शहर में बड़े आराम से रहने लगे थे और उनके दुख भरे दिन अब सुख में बदल चुके थे। अब गरीब किशन की बेटी अफसर बन गई थी। अगर आपने हमारी वीडियो देखी और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।